प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल दो वरदान नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले दो वरदान नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसलिए वे राम का राज्य अभिषेक करना चाहते थे। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की। राम के राज्य अभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। प्यारे बच्चों, राज्य अभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। दासी मंथरा ने कैकई से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। कैकई ने कहा कि इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। मंथरा ने कहा कि अगर राम को राज मिल गया तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। उसकी बातों का कैकई पर असर पड़ा। मंथरा ने कैकई को उसके दो वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी कैकई को कहा कि भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगो। रानी कैकई कोप भवन में चली गई। प्यारे बच्चों, दशरथ ने जब उन्हें कोप भवन में देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कैकई से उनके दुख का कारण पूछा। कैकई ने पहले उनसे अपने वचन पूरा करने का आश्वासन लिया। दशरथ ने हामी भरी। कैकई ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ भौचक्के रह गए। कैकई ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक आपके माथे होगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने कैकई को बहुत समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। सारी रात इस तरह बीत गई। प्यारे बच्चों, आइए दो वरदान नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। लोहा मानना, प्रभावित होना, तुमुल ध्वनि, जोर की आवाज़, सर्वोपरि सबसे ऊपर, अगाध बहुत अधिक, आसन निकट, रनिवास रानियों के रहने का स्थान, प्रतिहारी, दासी, वज्रपात, बिजली गिरना, कातर भाव, बेचैनी, टस से मस न होना, अपनी बात पर ही अडिग बने रहना। प्यारे बच्चों, आइए दो वरदान नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। विश्वामित्र और कैकई दोनों ही दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा याद दिलाते हैं। तुम अपने अनुभवों की मदद से बताओ कि क्या दिया हुआ वचन हमेशा निभाना संभव होता है।
प्यारे बच्चों, दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव नहीं होता। मनुष्य कभी कभी परिस्थितिवश वचन निभाने में विवश हो जाता है। वह भाई बहनों एवं पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर मैंने अपनी पुत्री को वचन दिया था कि यदि वह 10वीं में 90% अंक लाएगी तो मैं उसे गाड़ी खरीद दूंगा। जिस समय मैंने वचन दिया था उस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक थी। मेरे कारोबार में अचानक इतना घाटा आया कि 2 समय की दाल रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। मेरी पुत्री ने 92% अंक प्राप्त किए, परंतु मैं उसे गाड़ी नहीं दिला पाया। वह भी इस बात को समझती है। इस प्रकार मैं अपनी पुत्री को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सका। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। राम कथा के 3रे अध्याय में मंथरा कैकई को समझाती है कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। इस प्रसंग को अपने शब्दों में कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। प्यारे बच्चों, मंथरा का कैकई को इस प्रकार समझाना कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। यहाँ मंथरा और कैकई की बातें होती है। देखिए, मंथरा कहती है, अरे रानी उठो, यह समय सोने का नहीं, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, जागो। कैकई पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, कुशल मंगल तो है। मंथरा कहती है, कैसा कुशल मंगल, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई फिर पूछती है, यह तो खुशी की बात है। मंथरा कहती है, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम राजा दशरथ के षड्यंत्र को नहीं समझती, तुम्हारे अधिकार छीने जाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आगे कैकई कहती है, यह कैसी उल्टी बात है, वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, राम तो युवराज के पद के योग्य है, राज तो बड़े बेटे को ही मिलता है। मंथरा फिर कहती है, रानी इसे रोकें, यह तुम्हारे हित में नहीं है। राम अगर राजा बन गया तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। कैकई पूछती है, तो क्या ऐसा हो जाएगा, मैं क्या करूं? मंथरा सिखाती है, तुम्हें याद है, तुम राजा दशरथ को अपने वचनों की याद दिलाकर भरत के लिए राज्य अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकई पूछती है, परंतु इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगी? मंथरा सिखाती है, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, राजा दशरथ आए तो उन्हें पहले अपने मन की बात मत कहना, जब वे तुम्हें मनाने लगें तो अपने दोनों वचनों को मांग लेना। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। दशरथ के मन में कौन सी इच्छा शेष थी? प्यारे बच्चों, दशरथ के मन में अब केवल राम के राज्य अभिषेक की इच्छा शेष थी। वे उन्हें युवराज बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। राज्य अभिषेक के संबंध में महाराज दशरथ ने राज दरबार में क्या कहा? प्यारे बच्चों, महाराज दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक के संबंध में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, वृद्धा अवस्था के कारण मेरे अंग स्थिर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य का कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सभी सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। यदि आप लोगों की राय इससे भिन्न हो तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। दशरथ ने राम से क्या कहा? दशरथ ने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है,
तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। रानी कैकई को राज्य अभिषेक के विरुद्ध किसने भड़काया? प्यारे बच्चों, राज्य अभिषेक के विरुद्ध कैकई को उनकी अपनी दासी मंथरा ने भड़काया। प्रश्न नंबर 7, कैकई ने राजा दशरथ से क्या क्या वरदान मांगे? प्यारे बच्चों, कैकई ने राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। प्यारे बच्चों, यह थे 2 वरदान नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब 2 वरदान नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। दशरथ के मन में कौन सी इच्छा शेष थी? ए, राम के विवाह की, बी, राम के वनगमन की, सी, राम के अभिषेक की, डी, भरत के अभिषेक की। प्यारे बच्चों, दशरथ के मन में सी, राम के अभिषेक की इच्छा शेष थी। प्रश्न नंबर 2, केकय राज के वहाँ कौन कौन गए थे? ए, राम भरत, बी, भरत शत्रुघ्न, सी, राम लक्ष्मण, डी, भरत लक्ष्मण। प्यारे बच्चों, केकय राज के वहाँ बी, भरत और शत्रुघ्न गए थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। अभिषेक की तैयारियां किस से नहीं देखी गई? ए, कैकई से, बी, भरत से, सी, सुमित्रा से, डी, मंथरा से। प्यारे बच्चों, राम के अभिषेक की तैयारियां डी, मंथरा से नहीं देखी गई। प्रश्न नंबर 4, मंथरा के अनुसार किसकी बुद्धि फिर गई थी? ए, दशरथ की, बी, भरत की, सी, कैकई की, डी, राम की। प्यारे बच्चों, मंथरा के अनुसार सी, कैकई की बुद्धि फिर गई थी। प्रश्न नंबर 5, महाराज दशरथ ने कैकई को कितने वरदान दिए थे? ए, 1, बी, 3, सी, 2, डी, 4। प्यारे बच्चों, महाराज दशरथ ने कैकई को सी, 2 वरदान दिए थे। प्रश्न नंबर 6, मंथरा द्वारा भड़काने पर कैकई कहाँ गई? ए, रनिवास में, बी, कोप भवन में, सी, अपने महल में, डी, क्रोध घर में। प्यारे बच्चों, मंथरा द्वारा भड़काने पर कैकई बी, कोप भवन में चली गई। प्रश्न नंबर 7, राजा दशरथ ने कैकई को कहाँ पर वरदान देने का निश्चय किया? ए, युद्ध भूमि में, बी, कोप भवन में, सी, केकय राज के घर, डी, राज दरबार में। प्यारे बच्चों, राजा दशरथ ने कैकई को ए, युद्ध भूमि में वरदान देने का निश्चय किया था। प्रश्न नंबर 8, कैकई के अनुसार अपने वचन से हटना किसका अनादर है? ए, राजा का, बी, राजधर्म का, सी, रघुकुल का, डी, राजकर्म का। प्यारे बच्चों, कैकई के अनुसार अपने वचन से हटना सी, रघुकुल का अनादर है। प्रश्न नंबर 9, वरदान न देने पर कैकई क्या करने को तैयार थी? ए, भाग जाने को, बी, कोप भवन में न जाने को, सी, आत्महत्या करने को, डी, कोप भवन में ही रहने को। प्यारे बच्चों, वरदान न देने पर कैकई सी, आत्महत्या करने को तैयार थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए। कैकई ने राम के लिए कितने वर्षों का वनवास मांगा? ए, 12, बी, 14, सी, 13, डी, 15। प्यारे बच्चों, कैकई ने राम के लिए बी, 14 वर्षों का वनवास मांगा था। प्यारे बच्चों, यह थे 2 वरदान नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे।
प्यारे बच्चों, दो वरदान नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।